अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हमने कुछ ब्लेंडिंग टूल्स के बारे में सीखना है। तो ये कुछ टूल्स आपको अपने सामने नज़र आ रहे होंगे पड़े, जिनमें एक तो जो है वो होममेड ब्लेंडिंग स्ट्रम्प मैंने आपको बताया था यूज़ करना और बनाना। इसके अलावा देखो आप कुछ कॉटन स्टिक्स हैं, उसके बाद टिश्यू पेपर है और एक सिंपल कपड़े का पीस है। ठीक है, तो ये 4 जो है आपके पास सामने मटेरियल पड़े हुए हैं जिनके थ्रू आप ब्लेंडिंग कर सकते हैं। तो अभी देखिए आपको नज़र आ रहा होगा जैसे कि मैं पेंसिल के साथ जस्ट थोड़ी सी शेडिंग कर रही हूँ, ताकि हम इसके ऊपर फिर अपने ब्लेंडिंग टूल्स जो हैं वो अप्लाई करके देख सकें कि किस तरह से हम ब्लेंडिंग कर सकते हैं डिफरेंट टूल्स के साथ। तो हमारा फर्स्ट ब्लेंडिंग टूल जो है वो है ब्लेंडिंग स्टम्प। ठीक है, ये ब्लेंडिंग स्टम्प आपको नज़र आ रहा है। अब देखो आपको ब्लेंडिंग स्टम्प के साथ मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ उनको मर्ज कर रही हूँ। जो पेंसिल के साथ मैंने अभी जो है वो रफली कुछ जो है वो स्केच किया था, उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ अपने ब्लेंडिंग स्टम्प के साथ, जो कि हमारा फर्स्ट ब्लेंडिंग टूल है। तो ये ब्लेंडिंग स्टम्प जो है मैंने घर पे बताना आपको बताया है कि घर पे आप कैसे इसको बना सकते हो इजीली वे से। तो आपने इसको घर पे बना के ट्राई करना है। तो देखें कितने अच्छे से जो है मर्ज हो रहा है ब्लेंडिंग स्टम्प के साथ। ठीक है, आप इस पे मार्केट का ब्लेंडिंग स्टम्प भी यूज़ कर सकते हैं और आपका घर का बना ब्लेंडिंग स्टम्प भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब सेकंड में थोड़ा सा फिर से शेड दे लेती हूँ यहाँ पर अपनी पेंसिल के साथ, ताकि हम यहाँ पर कुछ और जो है वो अप्लाई करके देखें अपना टूल, कि हम किसी और टूल के साथ क्या हम ब्लेंडिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास ब्लेंडिंग स्टम्प अवेलेबल नहीं है तो क्या हम उसकी जगह कोई और जो है मटेरियल यूज़ कर सकते हैं ब्लेंडिंग के लिए या कलर्स को ब्लेंड करने के लिए। तो अभी हम कुछ और ट्राई करते हैं। ये कुछ पेंसिल के साथ मैं थोड़ी सी पहले शेडिंग कर लूँ यहाँ पर, ताकि हम इसके ऊपर अपना जो नेक्स्ट टूल है उसको ट्राई कर सकें। अच्छा, नेक्स्ट अब देखो आप ये टिश्यू पेपर है। सिंपल आप टिश्यू पेपर भी कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी कलर का हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं है कि आपका वाइट ही हो। तो हम इसके साथ थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि क्या इसके साथ जो है वो कलर पेंसिल हमारी जो है शेडिंग ब्लेंडिंग सही कर रहा है या नहीं। तो ये देखें आपके सामने कुछ आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं टिश्यू पेपर के पीस के साथ इसको ब्लेंड कर रही हूँ शेडिंग को। जब भी आपने शेडिंग करनी है आप अपने माइंड में रखिएगा कि आपने जब शेडिंग कर रहे हो तो लाइंस बिल्कुल नहीं छोड़नी, पैचेस नहीं बनाने। देखो आप जैसे नज़र आ रहा होगा आपको कि मैंने थोड़ा सा जब शेड भी किया है तो डार्क शेड किया है, फिर उसके बाद मिडल में, फिर लाइट शेड किया है। अब थर्ड जो हमारा है वो हम क्लॉथ के पीस के साथ करेंगे। लाइक कपड़े का कोई भी आप पीस ले लो जो आपको थोड़ा सा मुलायम लगे, आप उसके साथ जो है वो ट्राई कर सकते हो। तो देखते हैं अब हम कपड़े को ट्राई करके कि क्या ये भी अच्छे से ब्लेंडिंग जो है हो रही है हमारी या नहीं हो रही है, इसमें क्या डिफरेंस है हमारे ब्लेंडिंग स्टम्प में और बाकी टूल्स में क्या डिफरेंस है। तो अभी मैं थोड़ा सा पेंसिल के साथ अगेन थोड़ा सा जो है वो रफली जो है वो यहाँ पर कुछ बना रही हूँ, शेड कर रही हूँ, ताकि हम इसके ऊपर अपने टूल को अप्लाई कर सकें। अब हम क्या करते हैं, देखें कपड़े का ये कॉटन का पीस है सिंपल, आप भी कोई सा भी पीस ले सकते हो इसका छोटा सा, और उसको आप जो है कुछ इस तरह से करके तो अपनी जो भी आपने स्केच किया हो उसको ब्लेंड कर सकते हो, उसकी ब्लेंडिंग कर सकते हो कुछ इस तरह से। अब देखो कि ये जो है वो सिंपल घर में अवेलेबल जो है वो कपड़े जो है वो आप यूज़ कर सकते हो, और उनके साथ भी देखो कितने अच्छे से ब्लेंडिंग हो रही है। जैसे कि हमारे ब्लेंडिंग स्टम्प के साथ ब्लेंडिंग हो रही थी, तो इसी तरह से जो है ये इसके साथ भी हो रही है।
नेक्स्ट जो है हम कॉटन स्टिक्स के साथ करेंगे, ठीक है। कॉटन स्टिक्स के साथ हम जो है वो करके देखेंगे कि क्या इसके साथ जो है हमारी ब्लेंडिंग अच्छे से हो रही है या नहीं। तो अगेन मैं पेंसिल के साथ थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो एक स्केच कर लेती हूँ पेंसिल के साथ, ताकि हम उसको फिर ब्लेंड करके देख सकें। कॉटन स्टिक है सिंपल, हम इसको यूज़ करेंगे और देखेंगे कि इसके साथ हमारी पेंसिल स्केच जो है वो किस तरह से ब्लेंड हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए इसके साथ भी जो है हमारी पेंसिल जो है वो ब्लेंड हो रही है, अच्छे से हो रही है। और आप देखो, मेरा आपको ये बताने का मकसद था कि आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपको घर में अवेलेबल मिल जाती हैं, ठीक है। आपको कुछ भी बाय करने की ज़रूरत नहीं है, घर में आपको ये चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी। आप सिंपली इनके साथ जो है अपनी जो भी शेडिंग करते हो उनको आप ब्लेंड करने की ट्राई करो, ठीक है। क्योंकि बहुत सी शेडिंग्स ऐसी होती हैं, बहुत सी जब हम स्केच करते हैं उनके अंदर जो है हमें ब्लेंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कुछ ब्लेंडिंग सम्स थे जो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप कर सकते हो। उसके बाद मैं एक और भी आपको बताती चलूँ कि ब्रश, आप जो देखो ड्राइंग ब्रश आपके पास होता है जिसके साथ आप पेंटिंग करते हो, उसका यूज़ आप सिर्फ पेंटिंग के लिए करते हो। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इसके साथ आप जो है वो स्केच में, अपने स्केच में अपनी पेंसिल को ब्लेंड भी कर सकते हो। तो चलें आज हम इसको ट्राई करेंगे। अब यहाँ पे मैं अगेन कुछ थोड़ा सा जो है वो पेंसिल के साथ स्केच कर लूँ। अब सभी जो देखो आपके सामने रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं आपको, तो आपको इनमें से कौन सा बेस्ट लग रहा है। नो डाउट मुझे जो मेरा फेवरेट है वो ब्लेंडिंग स्टम्प ही है, क्योंकि ब्लेंडिंग स्टम्प जो है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से काम करता है, स्मूथली चलता है और उसका इम्पैक्ट भी अच्छा आपको नज़र आता है। जैसे आपको अभी भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि जो ब्लेंडिंग स्टम्प के साथ हमने किया है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथली जो है वो डार्क से लाइट की तरफ जा रहा है। और जो बाकी हमने मेथड यूज़ किए हैं वो भी, अगर आपके पास ब्लेंडिंग स्टम्प अवेलेबल नहीं है तो वो सारे मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो, उनको भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो भी अच्छे से वही वर्क कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जैसे कहते हैं कि थोड़ा बहुत फ़र्क जो है वो मुझे ब्लेंडिंग स्टम्प के साथ पर्सनली लगता है कि ब्लेंडिंग स्टम्प जो है वो थोड़ा सा अच्छे से वर्क करता है और बाकी जो सारे टूल्स हैं वो थोड़ा कम अच्छे से वर्क करते हैं। लेकिन आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। आप खुद ट्राई करो कि आपको कौन सा जो मेथड है वो बेस्ट लगता है। ये मेरा आपको बताने का मकसद था कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप जो ब्लेंडिंग करते हो वो सिर्फ एक चीज़ से ही नहीं कर सकते, उसके अलावा भी आपके पास देखो मटेरियल आपके पास अवेलेबल हैं, आप उनके थ्रू भी जो है वो ब्लेंडिंग कर सकते हो और बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो आज की वीडियो मैं यही बताना चाह रही थी आपको, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आपने अपना ख्याल रखना है और आपने इन जो टूल्स मैंने आपको बताए हैं इनके साथ आपने प्रैक्टिस करनी है। अपनी किसी भी आप स्टिल लाइफ ड्रॉ करो और उसके अंदर आप जो है डिफरेंट जो एक पेज लो, उसके ऊपर जो है आप डिफरेंटली फॉर एग्जांपल 5 जो है वो छोटे छोटे से ग्लासेस ड्रॉ करो, उनके अंदर इसी तरह से शेडिंग करो जो आपका स्टाइल है शेडिंग का, और उसको ब्लेंड करो इन्हीं टूल्स के साथ। और फिर आपको जो बेस्ट लगेगा आप उसको ट्राई कर सकते हो नेक्स्ट फर्दर अपनी स्केचिंग के अंदर। तो मेरा आपको बताने का मकसद था कि आपको मालूम हो कि ये टूल्स भी आप यूज़ कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.